उसको हम क्या करते हैं, पकड़े रहते हैं, तो उस शक्ति ऑटोमेटिक सप्लाई हमको मिलती रहती है। पूर्वज हमारी रक्षा करते हैं जब हम उनका सम्मान करते हैं। तो जब धीरे धीरे तमो प्रधानता की स्टेज बनती है इस दुनिया का, चूंकि परिवर्तन भी तो होना है ना, चारों तरफ से विनाश का सीन दिखाई दे रहा है, तो धीरे धीरे जो विदेशी धारणा वाले, विपरीत धारणा वाले, अनेक धर्म वाले, अनेक, उनका जब प्रभाव पड़ता है तो विस्मृति होते जाते हैं वही आदिवासी। आदिवासियों के पास आदि शक्ति होती है। आदिवासी मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं, वो बहुत भोले होते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान होता है। सत्य ज्ञान उन्हीं के पास होता है वास्तविकता का, आधुनिक वासी के पास नहीं होता है। तो आधुनिक वासी उन पर विश्वास नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं उनकी बातों को, और धीरे धीरे आदिवासी के प्रभावित हो जाते हैं उस पर। आज जो उनके पूर्वज, उनके माता पिता, दादी दादा जो बताए थे, वो चेन छूट जाता है, कट हो जाता है, उस धारणा को छोड़ देते हैं, भौतिकता में आ जाते हैं, आधुनिकता में आ जाते हैं। जो दिखता है उसको मानने लगते हैं, जो नहीं दिखता उस पर विश्वास नहीं करते। और वास्तव में जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखता नहीं। जो यथार्थ है वो दिखता नहीं है। कुछ के बारे में क्या होता है, हम अनुभव कर सकते हैं। स्वाद को आप दिखा नहीं सकते हैं, आप स्वाद ले सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, बता नहीं सकते आप स्वाद के बारे में। किसी भी स्वाद, चाहे खट्टा मीठा, किसी भी स्वाद के बारे में आप क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते, स्पीच नहीं दे सकते हैं आप, कोई भी नहीं दे सकता है स्वाद के बारे में। जो दिखता है उसके बारे में आप बता सकते हैं। अगर स्वाद के बारे में अनुभव कराना हो तो स्वरूप में लाना होगा, बहुत मेहनत पड़ती है उस पर, और वो भी जब भेद नहीं रहे, जब मिल जाता है तब उस स्वाद का थोड़ा सा अनुभव कर सकता है, थोड़ा सा, तो वो अनुभव और एहसास है। ऐसे ही पराशक्ति के बारे में या भगवान के बारे में जो दुनिया दिखाई गई, दुनिया के द्वारा दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे ज़्यादा वो बता रहा है, उसके पास पब्लिक ज़्यादा हो गई है, धन ज़्यादा हो गया है, तो वो आपसे ज़्यादा जानता है। इसको इस तरह से आप नहीं लेके चल सकते हैं कि उसका मुखिया जो 1 करोड़ का संगठन जिसके पास है वो आपसे ज़्यादा जानता हो या आपसे ज़्यादा सच्चा हो, क्योंकि उसके संगठन का आधार कुछ और है, और हमारा जो है क्वालिटी वो उस पर भारी है। एक सत्य 1 करोड़ खरबों अरबों खरबों पर भारी पड़ता है, एक सत्य। असत्य सबको पसंद है। सत्य वो जड़ी बूटी है जो वर्तमान समय सबको उसी की जरूरत है। एक शब्द ही काफी है, उसके जीवन में वरदान घोल का काम करेगा, अमृत बन जाएगा वो। उसमें क्या चलता था पता है, पहले होता था तो वो दवा के पीछे नहीं भागते थे लोग, दुआ के पीछे भागते थे, दुआ लेना चाहते थे, जिसको आशीर्वाद बोलते हैं। उसके बाद वो वरदान में कन्वर्ट कर देते हैं लोग। वरदान लेकर के दिखाते हैं ना, कितना अहंकार हो जाता है। वरदान मिल गया बस, वो जो चाहे वो हम कर सकते हैं, वो भगवान बन के बैठ जाते हैं। जबकि वरदान एक बार मिलता है, और मिलता है तो कंडीशन होता है। अगर आपको वरदान मिल गया तो आप एक की नहीं है, आपके सबकी रक्षा करना है, सच्चे सच्चे आत्माओं की रक्षा करना है, सुरक्षा करना है, उनकी दुआ लेना, उनके दुआ के बीच में आप पल सकते। वो दुआ आपकी क्या है, दीवार है। वो आपकी दुआ क्या है, ढाल है। आपकी जो दुआ है वो कवच है, वो आपका अस्त्र शस्त्र है, वो आपका भोजन है, वो आपकी ताकत है, वो आपकी जड़ी बूटी है, वो आपकी संपत्ति है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपके सब कुछ है। क्या दुआ? वो दुआ काम नहीं कर रही है, क्योंकि सिस्टम से सब लोग अपने अपने पटरी से उतर गए, तो शब्दों में घूम रहा है सिर्फ, इसलिए निशब्द हो गया, कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है उस दुआ से। समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। तभी तो सबका सहयोग लेना पड़ रहा है। एलोपैथ का क्यों लेना पड़ रहा है, आयुर्वेद का, होम्योपैथ का क्यों लेना पड़ रहा है? पहले तो नहीं ऐसा था। वही सिस्टम लाना है, उसी शक्तियों को फिर से जागृत करना है, उसी जड़ी बूटियों सबको, सब उसी को पसंद कर रहे हैं। थक गए हैं सब, जिसके लिए इशारा था कि सभी लोग रोग से इतना परेशान हो गए हैं कि योग सीखना चाह रहे हैं। तो योग तक सभी आए हैं, राजयोग भी सिखाना शुरू कर दिए, लेकिन सहज योग चाहिए सबको, सहज नेचुरल, जिसमें मेहनत ना लगे, सोई सोई भी कर लें, उठते बैठते चलते फिरते भी हो जाए, वो सहज चाहिए योग। वो सहज पद्धति से जुड़ना चाहते हैं, सहज पैथ, नेचुरल पैथ, नेचुरल पैथ ही, क्योंकि कठिन हो गया है। सभी धर्मात्मा बन के बैठे हैं, कोई महान आत्मा बन के बैठे हैं, कोई परमात्मा बन के बैठे हैं, कोई देवात्मा बन के बैठे हैं, अनेक बैठे हैं, घाट बना बना के पाठ पढ़ा रहे हैं। तो सबकी बुद्धि में हलचल का हल चल गया है कि कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, ये धर्मात्मा, ये परमात्मा तो नहीं है,
ये परमात्मा तो नहीं है। नेताओं के पास, धर्म नेताओं के पास, धर्मात्माओं के पास, महान आत्माओं के पास पहुँचे हैं, लेकिन परमात्मा तक अभी पहुँचना है। यही है, यही है, यही है, ये आवाज़ उठनी है। तो जो मेन है, 8 हैं उसके इर्द गिर्द में, पहले वही आवाज़, उन्हीं का आवाज़ बुलंद हो, उसके बाद 12 या 18, फिर 100, ये घेरा है, ये चेन है। ये चेन ठीक हुआ तो सब हुआ पड़ा है। लेकिन हम कौन से चेन के नज़दीक हैं, कौन से नंबर के नज़दीक हैं, ये कौन बताए, ये कैसे पता चले? तो ये भी क्या हो जाता है, एक मैथ, ये भी अंक विज्ञान में चला जाएगा अगर ऐसे भी जोड़ेंगे तो। इसमें भी नहीं जाना है, इसको भी सरल सहज करना है। तो हम संबंध में आ जाएं, सबसे अच्छा सरल सहज, बचे भी रहेंगे, बचा भी सकते हैं, और तीनों कालों में कमाई अच्छी होगी, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छी कमाई होगी इसमें। तो अभी इसी खोज में सभी लगे हैं, यही है, यही है, यही है कि आवाज़ उठनी है। अभी ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं सभी, ये शक्ति इशारा की थी देवदूत कि अभी ये फैसला होना है। तो सभी परखने में लग जाते हैं, निरखने में लग जाते हैं, नीर भर भर के, संशय का नीर। अरे जब दिन निकल जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, तो ना तो प्रकाश का परिचय दे सकती हैं, संदेश कि सूरज निकल गया, आना तो आप संशय कर सकते हैं, दोनों नहीं होगा, संशय भी नहीं होगा और संदेश भी देने की ज़रूरत नहीं है किसी को, दोनों आयाम में क्लियर है। आप क्लियर, अब आपको करना है, करना क्या है। तीसरे आयाम में फैसले की घड़ी में 2 तो दिख ही रहा है सीधा, सत्य का सूरज, प्रकाश, लाइट भी है और माइट भी है। इसमें बैट बल्ला चलाने की जरूरत नहीं है, हो हल्ला की जरूरत नहीं है, वो तो दुनिया का काम है, कर रहे हैं वो करें। लेकिन हम लोगों की क्या जिम्मेवारी, हम अपने को आज तक की यात्रा में क्या अनुभव कर रहे हैं, जहाँ खुद को फैसला करना है, खुद का करना है। और हमारे पीछे कितने हैं जिम्मेवार आत्माओं के पीछे, एक के पीछे उसकी दुनिया होती है। लेकिन हम सभी का क्या, अपने राजा के प्रति हम ईमानदार रहें, वही हमारे लिए भगवान है। और जो प्रजा है, जो हमें भगवान मान करके हमारे कार्य में सहयोग कर रही है ईमानदारी से, तो हमारे लिए वो भी भगवान है। और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि ईमानदारी से उसकी पालना करें, माता पिता का स्वरूप बन के बैठे, ना कि भगवान का। और माता पिता फर्स्ट क्लास दास दासी होते हैं, ये ज़रूरत है वर्तमान समय। ये तो समझ में आ गया इतना। तो भगवान के बारे में जो इतने ढेर सारी मान्यता मान के लोग बैठे हैं, लेकिन अभी हिसाब लेने लग जाए, कोई तो होगा ना इस यात्रा को बंद करेगा कि ऐसे ही चलता रहेगा, दिन दूना रात चौगुना, ऐसे ही भेंट चढ़ते रहेंगे सच्चे लोग। आए भेड़िया भेंट लेते रहेंगे, सबके जीवन का बलि लेते रहेंगे, सत्य का बलि लेते रहेंगे। जो सच्ची आत्माएं हैं उनके बल को लेते रहेंगे, सत्य के फाइल को दबाते रहेंगे, खाते रहेंगे, मनमानी ऐसे चलता रहेगा। ये लॉकडाउन जो प्रकृति माँ की जो शक्ति के द्वारा जो हुआ है, यही है कारण, और बहुत अच्छा है। इसकी ज़रूरत थी, वर्तमान समय इसी की ज़रूरत थी। प्रकृति का जो चल रहा है वो अब सत्ता को अपने हाथ में ले करके, और जितने लोग सता रहे हैं वो सच्चे को उनको बताना चाहती है, दिखाना चाहती है, उनको बुलाना चाहती है एक मंच पे। एक का मंच माने आपके पास जो है सिर्फ वो बोलिए, दूसरे का नहीं। अनुभव अंतरात्मा की आवाज़, और जो अनुभव एक दूसरे को लेके कर रहे हैं, सत्य बात है, जो बोध हो रहा है वो बोल सकते हैं, लेकिन उसके साथ ईमानदार हों। जैसे अपने से जो बड़ा होता है उसके द्वारा जो कुछ भी मिलता है वो हम आगे सप्लाई तभी कर सकते हैं जब उसके साथ हमारा अटूट संबंध हो, अटूट, और उसके आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदार बन के उसके साथ एक संबंध बना करके आज्ञा का पालन करें, ताकि आपके नीचे वाला आपके आज्ञा का पालन करेगा। जितना ही आप ऊपर वाले के साथ ईमानदार रहेंगे, उतना ही नीचे वाले आपके ईमानदार बच्चे आते जाएंगे, वो भी आपके साथ उतना ही ईमानदारी से रहेंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि आप अपने से ऊपर वाले के साथ कितना आज्ञाकारी हो, कितने वफादारी से रहते हो। तो आपको उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसे रह रहे हैं तो आप भी रहो, नहीं, वो खुद देखेगा आपके मन वचन कर्म से जो उसको अनुभव होगा, जो वाइब्रेशन मिलेगा दृष्टि वृत्ति कृति से, ऑटोमेटिक उसके अंदर वो संस्कार भरते जाएंगे। ठीक वही पार्ट वैसा ही आपके साथ वो प्ले करेगा जैसे आप अपने ऊपर वाले के साथ कर रहे हो। ये सिस्टम है, ये है नेचुरल पैथी। हम सही है, हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ रहने वाले बताएंगे
तब शोभा देता है। और हम अपने बारे में बोलें, नहीं। आप नज़दीक हैं तो कुछ जीवन का अनुभव है, यात्रा जो हम सभी की रही, लौकिक का अलौकिक का और सारे कुछ, तो थोड़ा सा ज़रूरी होता है, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं, तब मिलना चाहते हैं, तब उस अनुसार थोड़ा सा सीट्स को सेट करते हैं, अपने बैठना सीखते हैं, बैठ जाते हैं। तो बहुत सारे हैं अभी पर्दे के अंदर हैं। हम लोगों का जो रियल अनुभव है वो अभी खुला ही नहीं है, और सबके साथ खुलता भी नहीं है। हमराज होता है जो, वो जानता है ना, हमराही, हम समान जो होता है, राह में चलने वाला, मन वचन कर्म से चलने वाला, उसके अलग से कोई दुनिया नहीं होती है। बच्चों का अलग से कोई दुनिया उस समय पर होता है, अपने आप वो तो सिस्टम बना हुआ है, बन जाता है बड़े होते हैं तो। लेकिन वर्तमान समय माता पिता ही दुनिया है, बच्चे ही दुनिया है माता पिता के। भगवान भगवती कह के उनको डराना, उनके सत्य पथ से विमुख करना हो गया। भय तो पैदा असुरों के बीच में होगा, असुरों के अंदर भय पैदा हो रहा है, जो सच, जो झूठे हैं, अंदर एक बाहर दूसरे हैं, मन वचन कर्म में एक नहीं है। तो ये जो कुछ भी जा रहा है वो उनके बीच में उनको क्या करेगा, भय पैदा करेगा। लेकिन सच्चे सच्चे बच्चे जो निर्भय हो जाएंगे, वो तो उनके अंदर ताकत आ जाएगी, विल पावर आएगी, उनके अंदर दैवी शक्तियाँ धीरे धीरे, जो दैवी संस्कार वाली हैं, जो उनकी जिनके मेमोरी में दैवी संस्कार भरे हुए हैं, वो स्मृति आती जाएगी, ऑटोमेटिक वो खुलते जाएंगे। उनको खिलाने की ज़रूरत नहीं है कि पंखुड़िया जो होती है, कली होती है, उसको तोड़ के फोड़ के उसको फूल दिखाने लगो आप। ऑटोमेटिक धूप से, स्नेह से, वातावरण से वो ये धीरे 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 खिल जाएंगी। उसका परिचय देने की ज़रूरत नहीं होती, बताने की ज़रूरत नहीं होती, खुशबू आने लगती है वो तो अभी खिलने की ज़रूरत है, खिलाने की ज़रूरत है। मिले और मिलाएं। जब खुद मिले नहीं तो दूसरे को मिला कैसे सकते हैं? तो अभी तक तो हम लोगों को कोई ऐसा हमारे बीच में, हम सभी के बीच में नहीं था। सभी अभी वही फाइल इकट्ठा कर रहे थे, अनेकों उसमें जा करके, अनेक लोगों के बीच में बैठ करके, अनेक संगठनों में जा करके। लेकिन अभी वर्तमान समय तो सब कुछ क्लियर है, कुछ भी बचा के नहीं रखा जा रहा है। लेकिन अवस्था नहीं है ऐसी जो पूरा समझ में आ जाए, दिखाई दे जाए। क्योंकि ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी एक फाइल ही समझने की अवस्था में नहीं है, उसको 10 फाइल दे दो तो वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा, ऊपर का हेडिंग भी समझ में नहीं आएगा उसको। कुछ आत्माएं होती हैं, कहती हैं बस हमको क्या करिए, हमको बस मेन बात बता दीजिए, मेन बात बताइए, बस बीज बात हमको बता दीजिए। ये तो ऐसे ही हो गया कि 1 साल का जो पढ़ाई होता है किसी सब्जेक्ट का कोर्स, वो पूरा नहीं किया, और क्या कहते हैं डिक्शनरी में उसका उत्तर हमको बता दीजिए, क्या है उसका, सिर्फ उत्तर जानना चाहते हैं जल्दीबाजी में। जैसे पढ़ाई नहीं पढ़े और कहते हैं हमको हाई स्कूल का, इंटर का, MA BA का सर्टिफिकेट दे दो, और सर्टिफिकेट लेके बैठ जाएं तो इलाज कर पाएंगे? पक्का उनका हो जाएगा, परफेक्ट हो गए वो, सर्टिफिकेट लेके बैठ जाएं तो ये तो सर्टिफिकेट लेके बैठना हो गया। लेकिन एक एक बिंदु पर खोज के आप अच्छी तरीके से ऑपरेशन करके, बोध करके उनको प्रयोग करो, प्रयोगात्मक ज्ञान। अगर नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी इतना नहीं है, नहीं जान सकते, समझ सकते, तो बस श्रद्धा विश्वास संबंध में ज़्यादा, उसका यही है सरल, सेवा भाव हो, सच्चाई सफाई हो, कर्म का ज्ञान सबको है, कमाओ और खाओ, करके खाओ, सेवा कर रहे हो, ज़रूरत सबको है, छाया चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, वो पर्याप्त ऑलरेडी है सभी के पास। बहुत कम लोग हैं जिनको ज़रूरत है। लेकिन ऐसे कहिए तो सबके पास सब कुछ है, बस दूसरे का हप करके बैठे हैं लोग। इनकी मुट्ठी को खुलवाना है, जो सबके पास पहुंच जाए, ऑटोमेटिक पहुंचे। पहुंचाने वाले भी होते हैं ना, राहत सामग्री, धन राशि देते हैं, सामग्री देते हैं, वस्त्र देते हैं, सब कुछ पहुंचाने वाले भी होते हैं कि नहीं? कुछ देने वाले होते हैं, कुछ पहुंचाने वाले होते हैं, कुछ लेने वाले होते हैं। बाहरी दुनिया का सिस्टम देख लीजिए, ऐसे ही अध्यात्म जगत का भी है सिस्टम, उससे अलग नहीं है। समझना दोनों को है, जिसको धर्मार्थ परमार्थ कर्मार्थ है। धर्म कर्म परम धर्म कर्म, इसको मन वचन कर्म माइनस प्लस न्यूट्रल। उसको 3 मूर्ति में भी दिखाने की कोशिश की गई, समझाने की, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इस 3 शक्तियों को समझने के लिए 3 मूर्ति में मारने लगे बना के सारे।